Hi, this is Malik. मैं Malik. आज today I'll share with you transformative effect which Article 60 and Article 53(1) of Indian Constitution can have on India and entire world. मैं मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा आर्टिकल 60 और आर्टिकल 53(1) जो है भारतीय संविधान का, उसका ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट जो भारत पे और पूरी दुनिया पे हो सकता है उसकी। आर्टिकल 60 of Indian Constitution deals with oath taken by President of India, which literally states that President of India should dedicate himself or herself to serving citizens, nation, and everything President of India does is to serve citizen and nation. आर्टिकल 60 जो है भारतीय संविधान का, वो एक शपथ है जो भारत के राष्ट्रपति लेते हैं भारत के नागरिकों और भारत देश की सेवा करने के लिए, स्वयं को समर्पित करने के लिए। None of the politicians ever since India's independence have dedicated themselves to serving citizens and nation. कोई भी राजनेता जो है आज तक भारत के इतिहास में उन्होंने स्वयं को समर्पित नहीं किया है भारत के नागरिकों और भारत की सेवा करने के लिए। And Article 53(1) of India says that President of India, who is executive head, who is Supreme Commander and Chief of Armed Forces, who is entrusted with constitutional authority to appoint and remove judges of the Supreme Court, and who is entrusted with constitutional authority to appoint Comptroller General of India and Advocate General of India, should act in strict accordance with Constitution, constitutional mandate and constitutional rectitude. आर्टिकल 53(1) जो है भारतीय संविधान का, वो कहता है भारत के राष्ट्रपति जो हैं, जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं और जो सर्वोच्च सेनापति हैं हमारे सुरक्षा बलों के, सेना के, और जिनके पास संवैधानिक अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करने की और कंट्रोलर जनरल और एडवोकेट जनरल भारत के जो हैं उनको नियुक्त करने की, वो अपना हर एक कार्य भारतीय संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के मैंडेट और रेक्टिट्यूड के अनुसार करेंगे। आर्टिकल 53(1) read with Article 141 literally means every part of central government and state government read with Article 60 should dedicate itself to serving citizens of India and India. Article 53(1) read with Article 60 and Article 144 of Indian Constitution, भारतीय संविधान का आर्टिकल 60, आर्टिकल 53(1) और आर्टिकल 141 को अगर हम एक साथ पढ़ते हैं तो हर एक कर्मचारी जो है, हर एक अंग जो है केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का, उसको स्वयं को भारत के नागरिक और भारत की सेवा में समर्पित करना होगा। यह संवैधानिक मैंडेट है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेक्टिट्यूड है। अनफॉर्चुनेटली नन ऑफ द politicians till today in India and none of the central and state government officials have dedicated themselves to serving citizens and nation. आर्टिकल 60, आर्टिकल 53(1) और आर्टिकल 144 के अनुसार केंद्र सरकार, अगर हम इन आर्टिकल्स को साथ में पढ़ते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के हर एक अंग को स्वयं को समर्पित करना होगा भारत के नागरिकों और भारत की सेवा में। दुख की बात यह है कि आज तक भारत के किसी भी नेता या फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी ने भारत के नागरिकों और भारत के सर्वोच्च हित में और सेवा में खुद को समर्पित नहीं किया है। Thus, 3 articles, Article 60, that is dedication of central, read with Article 53(1) and 144, dedication of central government and state government to serving citizens and nation can have transformative effect, and if these articles
are implemented in other countries in the world, it can have transformative effect on entire world, because most important job of central and state government is to serve citizens and nation. अगर ये तीन जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 16, आर्टिकल 53(1) एंड आर्टिकल 144 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अगर पालन होता है तो भारत जिसके अनुसार उसके अनुसार भारत के सभी नागरिकों और भारत की सेवा में हर एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी को अपने आप को समर्पित करना होगा। इसका परिणाम ये होगा कि भारत का कायाकल्प हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर इन 3 आर्टिकल्स को विश्व के दूसरे देशों में इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसका पालन किया जाता है, तो पूरे विश्व पर ट्रांसफॉर्मेटिव असर हो सकता है, क्योंकि केंद्र सभी देशों की सभी सरकारों के सभी अंगों का प्रमुख कार्य जो है वो नागरिकों और देश की सेवा करना है, नागरिकों और देश के सर्वोच्च हित में जो है वो करना है। अनफॉर्चुनेटली दिस आर्टिकल हैव नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एंड एक्टेड अपॉन सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस। दुख की बात यह है कि भारत के इंडिपेंडेंस से, स्वतंत्रता से अब तक इन 3 आर्टिकल्स का पालन नहीं हुआ है। दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, ये दुख की बात है। इट कैन हैव ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट नॉट जस्ट ओनली ऑन इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड। इन 3 आर्टिकल्स का इफेक्ट जो है, परिणाम जो हो सकता है वो ना सिर्फ पूरे भारत पर लेकिन पूरे विश्व के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। दिस इज मौलिक, हैव अ ग्रेट डे।